हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ भौतिक राशि एवं उनके मात्रक, जो कि आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और आने वाली सभी एग्ज़ामों में यह टॉपिक इम्पोर्टेंट रहता है और एक ना एक मात्रक ज़रूर पूछा जाता है। तो मैं आपको टॉप मोस्ट मात्रक कराता हूँ। तो चलो चलते हैं। पहला है लंबाई। लंबाई का मात्रक क्या है? तो लंबाई का मात्रक है मीटर, यानी लंबाई को हम मीटर में मापते हैं। दूसरा है द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक क्या है? किलोग्राम। नेक्स्ट है समय। समय का मात्रक क्या है? सेकेंड, यानी हम समय को सेकेंड में मापते हैं। नेक्स्ट है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को किस में मापते हैं? जब हम क्वेश्चन करते हैं और हमारा हमको बोलता है कि क्षेत्रफल काटिए, तो हम क्षेत्रफल को वर्ग मीटर के अंदर काटते हैं। नेक्स्ट है आयतन। आयतन को हम किस में मापते हैं? घन मीटर में। नेक्स्ट है घनत्व। घनत्व को किस में मापते हैं? हम किलोग्राम प्रति घन मीटर में। नेक्स्ट है बल। बल को हम किस में मापते हैं? न्यूटन में। और त्वरण को किस में मापते हैं? वर्ग मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट है वेग। वेग को किसे मापते हैं? मीटर प्रति सेकंड। और चाल। चाल को हम किसे मापते हैं? मीटर पर सेकंड। वेग और चाल दोनों का मात्रक एक है, तो आप इसको याद रखना। नेक्स्ट है ऊर्जा। ऊर्जा को किसे मापते हैं? जूल में। ऊर्जा की इकाई जूल। और शक्ति को किसे मापते हैं? जूल प्रति सेकंड या फिर कहीं वोट, यानी हॉर्स पावर। नेक्स्ट है दाब। दाब को किसे मापते हैं? तो दाब को मापते हैं पास्कल में, यानी दाब की इकाई क्या है? पास्कल। फिर है कार्य। कार्य को किसे मापते हैं? तो कार्य को मापते हैं हम न्यूटन मीटर या जूल में। कार्य को हम जूल में भी माप सकते हैं या फिर न्यूटन मीटर में भी माप सकते हैं। नेक्स्ट है विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा को हम किस में मापते हैं? तो विद्युत ऊर्जा को किलोवाट घंटा। नेक्स्ट है विद्युत प्रतिरोध। तो विद्युत प्रतिरोध को हम ओम में मापते हैं, यानी विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम। और विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या है? किलोवाट घंटा। नेक्स्ट है ताप, यानी हम ताप को किस में मापते हैं या ताप का मात्रक क्या है? तो ताप का मात्रक है केल्विन। उसी प्रकार ऊष्मा का मात्रक क्या है? जूल। हम ऊष्मा को किसे मापेंगे? जूल में। नेक्स्ट है विशिष्ट ऊष्मा। तो विशिष्ट ऊष्मा को हम मापेंगे जूल पर किलोग्राम। नेक्स्ट है विद्युत धारा। तो विद्युत धारा को हम किसे मापते हैं? एम्पियर में, जो कि हमने हमारे अक्सर घरों में देखा है। नेक्स्ट है विद्युत धारिता। विद्युत धारिता का मात्रक क्या है? फैराडे। आपने फैराडे का नियम पढ़ा होगा 10th क्लास में। तो विद्युत धारिता को हम किसे मापते हैं? फैराडे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि तीव्रता। ध्वनि तीव्रता को हम डेसिबल में मापते हैं, यानी ध्वनि का मात्रक क्या है? डेसिबल। जब भी ध्वनि को मापेंगे हम तो डेसिबल में मापेंगे, तो आप याद रखना ध्वनि का मात्रक क्या है? डेसिबल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको बार बार रिपीट किया है। नेक्स्ट है ज्योति फ्लक्स। ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या है? लुमेन। ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या है? लुमेन, यानी हम ज्योति फ्लक्स को किसे मापेंगे? लुमेन में। नेक्स्ट है पराध्वनिक गति। तो पराध्वनिक गति का मात्रक क्या है? मैक, यानी जब भी मापेंगे तो मैक में मापेंगे। नेक्स्ट है आवृत्ति। तो आवृत्ति किसका मात्रक है? हर्ट्ज। अब सॉरी, आवर्ती को हम किसे मापेंगे? हर्ट्ज में। आवर्ती का मात्रक क्या है? हर्ट्ज। तो आप इसको याद रखना, ये भी मोस्ट क्वेश्चन है। आवर्ती का मात्रक हर्ट्ज। नेक्स्ट है तरंग दैर्घ्य। तो तरंग दैर्घ्य भी बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। तो तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या है? एंगस्ट्रॉम, यानी जब भी हम तरंग दैर्घ्य को मापेंगे तो किसे मापेंगे? एंगस्ट्रॉम में। नेक्स्ट है परमताप। परमताप को हम किसे मापेंगे? केल्विन में, यानी जब भी हम परमताप को मापेंगे तो किसे मापेंगे? केल्विन में। और केल्विन का मात्रक क्या है? के सॉरी, परमताप का मात्रक क्या है? केल्विन। नेक्स्ट है समुद्र की गहराई। तो समुद्र की गहराई को हम किस में मापते हैं? फेदोमीटर में, यानी फेदम। इसको हम फेदम भी लिख सकते हैं या फिर फेदोमीटर भी लिख सकते हैं। तो समुद्र की गहराई को किस में मापेंगे? फेदम में, यानी समुद्र की गहराई का मात्रक क्या है? फेदम। तो आप इसको याद रखना, यह भी काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है संवेग या फिर कहीं आवेग। संवेग या फिर कहीं आवेग। तो संवेग या आवेग को हम किस में मापेंगे? न्यूटन सेकंड में। संवेग या आवेग को किस में मापेंगे? न्यूटन सेकंड में। नेक्स्ट है पृष्ठ तनाव। तो पृष्ठ तनाव को हम मापते हैं न्यूटन प्रति मीटर में। आप इसको याद रखना, ये भी काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन है। पृष्ठ तनाव को किस में मापेंगे? न्यूटन प्रति मिनट मीटर में। नेक्स्ट है गुप्त ऊष्मा। तो गुप्त ऊष्मा को हम किस में मापेंगे? जूल प्रति किलोग्राम में। गुप्त ऊष्मा को हम किस में मापेंगे? जूल प्रति किलोग्राम में। नेक्स्ट है चुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र को हम किसे मापेंगे? गॉस में, यानी एक आपने 10th क्लास में गॉस का नियम भी पढ़ा होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र को हम किसे मापेंगे? गॉस में। चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है? गॉस। ये भी मोस्ट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको ये बार बार रिपीट किया है। नेक्स्ट है तरंग लंबाई। तरंग लंबाई को हम किसे मापेंगे? मीटर में। आप इसको याद रखना, ये भी काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन है। तरंग लंबाई को हम किसे मापेंगे? मीटर में। और हाँ फ्रेंड्स, मैं जो भी ये मात्रक लेकर आया हूँ ये एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। नेक्स्ट है लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता डायोप्टर। आपने ऑप्टिक्स में पढ़ा होगा कि लेंस की क्षमता को हम डायोप्टर में मापते हैं। नेक्स्ट है विभवांतर।
विभवांतर। तो विभवांतर आपने 10th क्लास में काफ़ी बार पढ़ा होगा कि हम विभवांतर को वोल्ट में मापते हैं, यानी विभवांतर का मात्रक क्या है, वोल्ट। नेक्स्ट है जड़त्व आघूर्ण। तो जड़त्व आघूर्ण को हम किलोग्राम वर्ग मीटर में मापते हैं। नेक्स्ट है खगोलीय। तो खगोलीय दूरी, यानी खगोलीय दूरी को हम किसे मापेंगे, प्रकाश वर्ष। ये काफ़ी दूरी, बड़ी दूरी होती है, इसलिए बड़ी दूरियों को हम खगोलीय दूरियों में मापते हैं, यानी खगोलीय दूरी को हम किसे मापेंगे, प्रकाश वर्ष में। ये भी बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, तो आप इसको याद रखना। नेक्स्ट है श्यानता। तो श्यानता की इकाई क्या है, न्यूटन सेकेंड मीटर स्क्वायर। तो आप इसको याद रखना, ये भी काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है चुंबकीय प्रेरण। तो चुंबकीय प्रेरण को हम किस में मापेंगे, गाउस में। चुंबकीय प्रेरण को हम किस में मापेंगे, गाउस में। नेक्स्ट है तलीय कोण। तलीय कोण को भी हम रेडियन में मापते हैं, ये भी काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन है तलीय कोण। तलीय कोण को हम किस में मापेंगे, रेडियन में। नेक्स्ट है विद्युत आवेश। तो विद्युत आवेश को हम कूलम्ब में मापते हैं या फिर कहीं कूलाम में मापते हैं, क्योंकि इसका नियम किसने दिया था, कूलाम ने। कूलाम ने नियम दिया था कि किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण व प्रतिकर्षण बल उनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमणपाती होता है। तो आप इसको याद रखना, विद्युत आवेश कूलाम इसका मात्रक है। नेक्स्ट है विद्युत विभव। तो विद्युत विभव को हम किसे मापते हैं, वोल्ट में। विद्युत विभव को किसे मापेंगे, वोल्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय। तो चुंबकीय का मात्रक क्या है, वेबर। आप इसको याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चुंबकीय। तो चुंबकीय का मात्रक क्या है, वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र को हम किसे मापेंगे, न्यूटन प्रति मीटर में। नेक्स्ट है फ्लक्स। फ्लक्स को हम किसे मापेंगे, मैक्सवेल में। फ्लक्स को हम किसे मापेंगे, मैक्सवेल में, क्योंकि फ्लक्स ये किसने दिया था, इसका सिद्धांत किसने दिया था, मैक्सवेल ने। तो आप इसको याद रखना कि फ्लक्स का मात्रक क्या है, मैक्सवेल। नेक्स्ट है तीव्रता। तो तीव्रता की इकाई क्या है, कूलम, यानी तीव्रता को हम कूलम में नापते हैं, या इसका मात्रक कूलम है। नेक्स्ट है ज्योति तीव्रता। तो ज्योति तीव्रता की इकाई कैंडेला है। नेक्स्ट है गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्वीय त्वरण की इकाई वर्ग मीटर प्रति सेकंड है, या फिर हम कहें गुरुत्वीय त्वरण को वर्ग मीटर प्रति सेकंड में मापते हैं। नेक्स्ट है वायुमंडलीय दाब। तो वायुमंडलीय दाब को हम बार में मापते हैं। नेक्स्ट है चुंबकीय तीव्रता। तो चुंबकीय तीव्रता को हम टेस्ला में मापेंगे। नेक्स्ट है ठोस कोण। नहीं, ठोस कोण का मैंने दिया नहीं है, तो आपको इनको याद कर लेना है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। थैंक यू।